हाय, आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग लूप्स क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैंने अगली क्लास में एक आप लोगों को होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने वो वाला होमवर्क कर लिया। तो होमवर्क क्या था, मैं क्वेश्चन को और एक बार समझा देता हूँ। हाँ भैया, आप मुझे क्वेश्चन समझा दो। देखो, मैंने अगले क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। क्या था वो होमवर्क? यूजर से आप लोग एक नंबर लेंगे, वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपको वो प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? लॉजिक बहुत ही आसान है। देखो, लॉजिक क्या था, हम लोग कोई भी नंबर को अगर वो जीरो से कम है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, अगर वो जीरो से ऊपर है तो पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे जीरो की इस साइड पे सारे आते हैं पॉजिटिव नंबर वन, ठीक है, और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। कितना आसान था ना लॉजिक? हाँ भैया, लॉजिक तो आसान ही था, लेकिन हम लोग इसको कोड कैसे करेंगे वो तो दिखाओ। चलो हम लोग इसका कोड भी कर लेते हैं। देखो, इसलिए हम लोग पहले यूजर से एक इनपुट लेंगे, ठीक है। तो कैसे लेते हैं देखते हैं। ठीक है, मैंने आई बोल के एक वेरिएबल बना लिया और यूजर से इस पे इनपुट भी ले लिया। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? इफ अगर ए, ठीक है, अगर ए आई जो है ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब जीरो से छोटा है, तो ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा नेगेटिव। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा, और एल्स पे आएगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा क्या? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो चलो कोड को हम रन करके देख लेते हैं सही है क्या नहीं। ये आपने तो इनपुट दिया ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, गार्बेज वैल्यू ले लिया। चलो मैं यहाँ पे वन दे देता हूँ। देखो, अब मैं इस कोड को रन कराऊंगा। देखो पॉजिटिव नंबर आ गया, मैं इसको माइनस कर दूंगा। देखा, ये नेगेटिव नंबर आ गया। कितना आसान था ना ये वाला कोड। चलो नेक्स्ट कोड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग और एक कोड करेंगे। वो क्या है, प्रॉब्लम को आप पहले समझ लो, उसके बाद उसका कोड कर लेना, ठीक है। बहुत आसान है। हाँ भैया, प्रॉब्लम को समझा दो जल्दी जल्दी। ठीक, देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको कोई भी कैरेक्टर इनपुट लेना है और वो कैरेक्टर अल्फाबेट है क्या नहीं आपको वो चेक करना है। तो कैसे करेंगे? आप लोगों ने इससे सिमिलर एक कोड किए हैं, ठीक है। तो जो भावल और कॉन्सोनेंट वाला था उस लॉजिक से ये हो जाएगा, ठीक है। चलो वो वाला कोड हम देख लेते हैं। क्या है, हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। वो इनपुट क्या होगा? कैरेक्टर। चलो मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यूजर से एक इनपुट ले लिया। उसके बाद मैं इस इनपुट को चेक करूंगा क्या ये अल्फाबेट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग फिर से लिखेंगे इफ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये अल्फाबेट है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये नो अल्फाबेट, ठीक है, नॉट अल्फाबेट।
तो कंडीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जस्ट चेक करेंगे क्या जो यूजर ने इनपुट दिया वो इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे सी एच इक्वल्स टू अगर इससे मिलता है, ठीक है, या तो और मैंने ये और ऑपरेटर क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ऑपरेटर आप लोग बताइए ये कौन सा ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हम लोग ऐसे ए से लेके जेड तक सारे के सारे लिख लेंगे, मैं सारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ थोड़ा ही लिखूंगा, सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सारे लिख लेना, ठीक है, और कैपिटल में भी लिख लेना। चलो मैं यहाँ पे -1 ही दे के देखता हूँ आउटपुट क्या आता है हम लोगों का। देखो मैंने यहाँ पे n% ही नहीं दिया, तो यहाँ पे इनपुट कैसे लेगा, ठीक है। जो ये -1 है ये अल्फाबेट नहीं है, मैं यहाँ पे अगर ए दे देता हूँ तो मेरा आउटपुट सही आना चाहिए। देखो आउटपुट सही आ गया ना, ए अल्फाबेट है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए दे दूंगा तो क्या आना चाहिए आउटपुट, ए अल्फाबेट। भैया यहाँ पे तो नॉट अल्फाबेट दे दिया, तो भैया आपने तो यहाँ पे कैपिटल वाला कंडीशन लगाया ही नहीं, तो नॉट अल्फाबेट तो आएगा ही, ठीक है। तो ये काम आप लोग करना खुद से, यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल या स्मॉल में जो है सारे कंडीशन आप लोग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लूप क्या होता है, देखो, ठीक है। लूप क्या होता है, लूप आप लोग ऐसे समझो जैसे फैन की तरह, ठीक है। फैन क्या है, आप जब घर का फैन का स्विच ऑन करते हो तो फैन घूमता रहता है, ठीक है। तो जब तक घूमता है, कब तक घूमता है फैन, जब तक आप स्विच को बंद नहीं करते। सेम लूप भी घूमता रहता है, इसका बेस के ऊपर, एक कंडीशन का बेस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग कुछ कंडीशन लगाते हैं, उसके बेस पे वो घूमता रहता है, तो वही लूप है। और लूप का टाइप 3 टाइप्स है, ठीक है। एक है फॉर लूप, एक व्हाइल लूप, एक डू व्हाइल लूप, ठीक है। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। तो तीनों लूप ही सेम ही है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का डिफरेंस है। आप एक ही काम ये तीनों से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग फॉर लूप क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स है, आप लोग लिखेंगे फॉर, उसके बाद फॉर लूप 3 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। 3 आर्गुमेंट का मतलब क्या है भैया, 3 आर्गुमेंट का मतलब इसको आप इनिशियलाइज करोगे ये कहाँ से चलेगा, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, मतलब कंडीशन लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन सा ऑपरेटर के अंदर आता है, बोलो, देखो यहाँ से देख लो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ऑपरेटर है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो मैं 1 से लेके 5 तक सारा नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, ये पहला प्रॉब्लम है, और हम लोग इसको लूप से करेंगे। आप लोग सोचो, अगर मैं आपको 1 से लेके 5 तक सारा नंबर प्रिंट करने को बोलूंगा तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट, कितना आसान है, जो आसान है आप लोग वही लिखते हैं, प्रिंट, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, आप लोग ऐसे लिख के सारा प्रिंट करा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक हाँ 100 लिखो, 100 वाला नंबर आप लोग यहाँ पे प्रिंट करते हो तो कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे प्रिंट प्रिंट नहीं, तब आप लोग लूप यूज करेंगे। तो चलो मैं 1 से लेके 5 तक कैसे प्रिंट करते हैं वो दिखाते हैं, और आप लोग 1 से लेके 100 तक कैसे प्रिंट करते हैं वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। हाँ भैया जल्दी जल्दी बता दो कैसे करते हैं, देख लेते हैं। चलो मैं इस कोड को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, और इसको बोल देते हैं, इसका नाम है आई, ठीक है। और इसको 1 से लिख देते हैं क्योंकि हम लोग 1 से लेके इसको प्रिंट कराएंगे कहाँ तक, 5 तक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर, ठीक है। अब इसके हम क्या लिखेंगे इसके अंदर,
हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई 1 से लेके चलेगा, कहां तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस। भैया आपने क्या लिख दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, समझा दो। हाँ मैं समझा देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा, मैंने बोला था ना जो फॉर लूप है वो 3 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे 1 2 3 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा, और ये कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे पहले आई 1 से लेके चलेगा, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा और आई को प्लस प्लस करके चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आई को मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आई प्रिंट होने से क्या होगा, ये मुझे 1 से लेके 5 तक सारा नंबर प्रिंट कर देगा। देखो देखा, इसने मुझे 1 से लेके 5 तक सारा नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है, देखो वो भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आई का वैल्यू पहले कितना है, आई का वैल्यू पहले 1 है, ठीक है। उसके बाद ये चेक कर रहा है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ये भी एक ऑपरेटर के अंदर आता है, कौन सा ऑपरेटर के अंदर आता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। तो ये क्या चेक कर रहे हैं, आई का वैल्यू 1 है, 1 क्या 5 से छोटा है या 5 का बराबर है, बताइए। आई का वैल्यू अभी तो 1 है, तो ये आई 5 से छोटा है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा मेरा इसके अंदर फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा आई, ठीक है। देखो आई को प्रिंट कर दिया 1। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। आई प्लस प्लस जब भी होगा, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, मतलब आई प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब यही है, आई में सिर्फ आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आई प्लस प्लस जब भी होगा तो आई का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 होने के बाद ये फिर से चेक करेगा कंडीशन को, कंडीशन क्या चेक करेगा, कंडीशन को फिर से चेक करेगा, ये जो 2 है ना, जो आई का वैल्यू अभी 2 है, ये क्या 5 का बराबर है या 5 से छोटा है, भैया ये तो 5 से छोटा है, तो अंदर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा क्या 2, ठीक है। 2 को प्रिंट कर दिया, चलो नेक्स्ट लूप यहाँ से जाके फिर से घूमने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, आई का वैल्यू अभी कितना आ गया, 2 था, अभी 3 हो गया, आई प्लस प्लस हो गया ना, ये वाला चल गया, तो आई का वैल्यू 3 हो गया। फिर से आई को चेक करेगा, भैया आई तुम क्या 5 से छोटा हो या 5 का इक्वल, बोलेगा मैं तो 5 से छोटा हूँ, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद फिर से रिप्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से लूप घूमने लगेगा, फिर से आई प्लस प्लस होगा। उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। जब 4 हो जाएगा तब फिर से देगा, भैया आई तुम क्या 5 से छोटा हो या 5 का इक्वल हो, बोलेगा नहीं मैं तो 5 से छोटा हूँ, तो फिर से कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा, फिर से आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू अभी 4 है, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से लूप घूमेगा, लूप घूमने के बाद क्या होगा, अब चेक करेगा, भैया आई तुम क्या 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, वो तो बोलेगा मैं तो 5 से छोटा नहीं हूँ क्योंकि मैं ही तो 5 हूँ, लेकिन मैं 5 का इक्वल हूँ, ठीक है। तो कंडीशन फिर से ट्रू, अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई फिर से प्लस प्लस होगा, अभी आई का वैल्यू 5 था, 6 हो गया। जब 6 हो जाएगा तब यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करेगा, भैया आई आप क्या 5 से छोटे हैं, बोलेगा नहीं मैं तो 5 से बड़ा हूँ। आप क्या 5 का इक्वल है, नहीं आप 5 का इक्वल भी नहीं है, आप तो बड़े हैं 5 से, क्या है 6 है। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, तो मेरा लूप इतना तक ही चल जाएगा, ठीक है। एंड हो गया। तो
आई होप आप लोगों ने समझ लिया फॉर लूप कैसे काम करते हैं, ठीक है। सेम हम लोग यही वाला प्रोग्राम को व्हाइल लूप से करेंगे। तो कैसे करते हैं व्हाइल लूप से, देखो ठीक है, आप लोग भी सोचो कैसे करेंगे। देखो व्हाइल लूप से हम लोग यही वाला कोड करेंगे। सबसे पहले तो मैं कोड को कमेंट कर देता हूं। इससे लिए हमको फिर से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इन इक्वल्स टू आई, और आई को मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाइल, व्हाइल के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन लेता है, एक ही पैरामीटर लेता है। क्या है वो? आप आई को कहां तक चलाना चाहते हैं, ठीक है, वो वाला कंडीशन आप लिखेंगे। आप फिर से लिखेंगे आई इक्वल्स टू 5, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा दीजिए आई, ठीक है। उसके बाद और एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। क्या है वो आर्गुमेंट? आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं देंगे तो कोड पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको तो आई को बढ़ाना है ना, इंक्रीमेंट भी तो करना है, तो इस लाइन को आपको लिखना है। तो चलो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ आउटपुट सही है या नहीं। देखा, आउटपुट फिर से सही आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस देके दिखा देता हूँ। भैया इसको ना नया लाइन पे डाल दो, वो नीचे नीचे आएगा। हाँ सही बोला, नया लाइन पे डाल देता हूँ इसे। चलो देखा, नया लाइन पे डाल दिया और वो नीचे नीचे आ गया। तो ये भी सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे फॉर लूप काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है ये क्या कर रहा है, फिर से आई को चेक करेगा। आई कहाँ से शुरुआत हो रहा है? 1 से, ठीक है। आई 1 से शुरुआत हो रहा है तो आई का वैल्यू पहले 1 है। फिर चेक करेगा भैया आई आप क्या 5 से छोटा है या 5 का इक्वल? आई तो बोलेगा मैं तो 5 से छोटा हूं। तो चलो अंदर आ जाओ। अंदर जब आ गया तो पहले क्या, आई को प्रिंट कर देगा, ठीक है। आई का 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर से चेक करेगा भैया आई तुम क्या 5 से छोटे हो? बोलेगा हाँ मैं तो 5 से छोटा हूँ। तो फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 भी प्रिंट हो जाएगा। जब 6 आएगा तब बोलेगा भैया मैं तो 5 से छोटा नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो 5 का बड़ा भैया हूँ, ठीक है। तो तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वे लूप बंद हो जाएगा घूमना, ठीक है। तो उसके बाद ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाइल लूप भी कैसे काम करते हैं आप लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग डू व्हाइल लूप देखेंगे। डू व्हाइल लूप क्या है? डू व्हाइल लूप भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। ये इसको तो आपने रिमूव ही कर दिया, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये आ जाएगा। देखो कमेंट कर दिया। अब हम लोग डू व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं वो देखते हैं, ठीक। हम लोग लिखेंगे फिर से इन आई, आई नहीं अब जे लिख लेते हैं। भैया आप बार बार आई ही लिख रहे हैं, नहीं मैं चलो अब जे लिख लेता हूँ, ठीक है। जे को मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। जे के अंदर 1 है, ये 1 से लेकर चलेगा। अब फिर से हम लोग डू लिखेंगे। डू लिखने के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। क्या, जे को हम लोग प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, ठीक है। मैंने बोला था ना काम सब एक ही करता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो कोड को हम लोग रन करके देख लेते हैं आउटपुट सही आता है क्या नहीं। देखा, इसने भी मुझे सेम तरह का आउटपुट दे दिया, ठीक है। ये भी सेम तरीके से काम करता है। चलो इसका भी वर्क फ्लो हम बता ही देते हैं। हाँ भैया बता दो ये कैसे काम करते हैं। ये थोड़ा उल्टा से लिखा है, हाँ ये उल्टा से लिखा है लेकिन काम एक ही करता है। देखो ये कैसे काम कर रहा है। इसने पहले आई का वैल्यू चेक किया, ठीक है। ये पहले चेक नहीं करता, ठीक है।
मतलब आई का वैल्यू इतनी बार क्या हो रहा था, पहले चेक हो रहा था, अब ये लास्ट में चेक करेगा। पहले जे का वैल्यू आ गया, ठीक है, जे का वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक है, पहले इसने प्रिंट कर दिया, तो जे का वैल्यू 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया, जे का वैल्यू 2 हो गया, जे प्लस प्लस 2 हो गया। उसके बाद वो चेक करेगा नीचे आके, क्या जे क्या 5 से छोटा है या 5 का इक्वल है। बोलेगा भैया 5, मैं तो 5 से छोटा हूँ, 5 का इक्वल भी नहीं हूँ। तो फिर से वो ऊपर चला जाएगा, घूमने लगेगा, फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करके 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। जब 5 प्रिंट हो जाएगा तब आएगा यहाँ, 5 प्रिंट होने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, जे क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, 6 हो गया। उसके बाद बोलेगा भैया आप क्या 5 से छोटे हैं या बड़ा है। वो बोलेगा नहीं मैं तो 5 का बड़ा भैया हूँ। तो क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो लूप फिर से यहाँ तक नहीं जाएगा। तो डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है आप लोग ये भी देख लें। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, बहुत बार एग्जाम पे आता है ये। मतलब डू व्हाइल लूप को आप लोग एग्जिस्ट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्यों एग्जिस्ट कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट में कंडीशन को चेक करते हैं। लेकिन आप अगर पहले वाला देखेंगे फॉर लूप या व्हाइल लूप, वो पहले ही कंडीशन को चेक कर रहे थे, तो वो एंटी कंट्रोल लूप है और ये एग्जिस्ट कंट्रोल लूप है, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया। मैं आप लोगों को एक फिर से होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क है आप लोग यूजर से, या हाँ यूजर से ही लेंगे, ठीक है। यूजर से एक इनपुट लेंगे क्या, 10, ठीक है। तो ये 10 मुझे एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर 10 के अंदर जितना सारा नंबर है मुझे उसका सम चाहिए, ठीक है। मतलब भैया क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छी तरीके से समझा दो। देखो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से ही समझा देता हूँ। क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करके 10 तक पूरा प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करके मुझे आउटपुट देना, ठीक है। आउटपुट शायद 55 आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का यही होमवर्क है, आप लोग कैसे लूप को यूज करके 1 से लेके 10 तक, ठीक है। मतलब ये 10 भी यूजर देगा, अगर यूजर यहाँ पे 100 दे देगा तो आपको 100 पूरा 100 का सम निकल के देना है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और होमवर्क भी याद रखना, जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, बाय।